कभी सोचा है कि जिस ईंधन से हमारी कार चलती है, उसका सीधा रिश्ता हमारे खाने की थाली से हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी रिश्ते को समझने वाले हैं। एक तरफ है हमारी ऊर्जा की ज़रूरत और दूसरी तरफ पेट भरने की ज़रूरत। तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी जड़ में जो दुविधा है उस पर बात करेंगे। फिर समझेंगे कि ये खाद्य सुरक्षा आखिर है क्या। इसके बाद बायोफ्यूल की कहानी देखेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों के बीच टकराव कहाँ होता है। और आखिर में हम नीतियों की उस उलझन को भी देखेंगे जिसे सुलझाने की कोशिश दुनिया भर में हो रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी टेंशन है जो दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और साइंटिस्ट के लिए सिरदर्द बनी हुई है। सवाल बहुत ही सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल। क्या एक ही खेत हमारी गाड़ियों को चलाने के लिए ईंधन भी उगा सकता है और हमारे पेट भरने के लिए खाना भी? असल में ये सवाल हमारी दो सबसे बेसिक ज़रूरतों के बीच की सीधी टक्कर को दिखाता है। एक तरफ एनर्जी, दूसरी तरफ खाना। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। जैसे खाने की थाली और गाड़ी का गैस टैंक, दोनों एक ही चीज के लिए लड़ रहे हों। मतलब जो संसाधन एक के लिए इस्तेमाल होंगे वो दूसरे के लिए कम पड़ जाएंगे। ये एक सीधी सीधी प्रतियोगिता है। अब इस पूरी पहेली का एक हिस्सा समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी का असल में मतलब क्या होता है। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन ये सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, इसकी जो ऑफिशियल परिभाषा है वो काफी बड़ी है। इसका मतलब है कि एक ऐसी स्थिति हो जहां हर इंसान को हर वक्त फिजिकली और आर्थिक रूप से पौष्टिक और सुरक्षित खाना मिल सके। मतलब खाना सिर्फ हो ही नहीं, बल्कि हर किसी की पहुंच में हो। असल में खाद्य सुरक्षा 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। सबसे पहला है उपलब्धता, मतलब देश में पर्याप्त भोजन है भी या नहीं। दूसरा है पहुंच, क्या लोगों की उस तक पहुंच है, क्या वो उसे खरीद सकते हैं। तीसरा है उपयोग, मतलब जो खाना मिल रहा है वो पौष्टिक है या नहीं। और चौथा स्थिरता, क्या ये पहुंच और उपलब्धता हमेशा बनी रहेगी। इनमें से एक भी स्तंभ अगर कमजोर हुआ तो समझिए पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो ये तो हुई खाद्य सुरक्षा की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, यानी बायोफ्यूल्स। आखिर ये हमारी एनर्जी की समस्याओं के एक ग्रीन सॉल्यूशन के तौर पर सामने कैसे आए? बहुत ही सरल भाषा में कहें तो बायोफ्यूल वो ईंधन है जो ऑर्गेनिक चीज़ों जैसे कि फसलों से बनाए जाते हैं, जैसे मक्के या गन्ने से इथेनॉल बनाना। इन्हें पेट्रोल डीजल का एक रिन्यूएबल और साफ सुथरा विकल्प माना जाता है। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, सारे बायोफ्यूल एक जैसे नहीं होते, इन्हें पीढ़ियों में बांटा गया है। जो पहली पीढ़ी के बायोफ्यूल हैं वो मक्का, गन्ना, सोयाबीन जैसी खाने वाली फसलों से बनते हैं और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। इसके बाद आती है दूसरी और तीसरी पीढ़ी। ये बायोफ्यूल अब ऐसी चीजों से बनते हैं जिन्हें हम खाते नहीं, जैसे लकड़ी, कचरा या काई। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि इनकी टेक्नोलॉजी अभी बहुत मुश्किल और महंगी है। तो अब हमारे सामने तस्वीर साफ है। एक तरफ है लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ है गाड़ियों के लिए ईंधन बनाने की होड़। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये दोनों चीजें आमने सामने आती हैं तो होता क्या है। ये जो चार्ट है ये असल में जमीन के इस्तेमाल की पूरी कहानी बयां कर रहा है। यहाँ साफ दिख रहा है कि खाने और चारे के लिए जो जमीन इस्तेमाल हो रही है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है, बल्कि थोड़ी कमी ही है। लेकिन बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन में कितना बड़ा उछाल आया है। मतलब खेत अब खाने के बजाय ईंधन उगाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसका असर क्या होता है? जाहिर है कीमतों पर। ये आंकड़े देखिए, जैसे जैसे बायोफ्यूल का प्रोडक्शन बढ़ता गया वैसे वैसे मक्के जैसी अनाज की कीमतें भी आसमान छूने लगी। 2005 में जो मक्का $2 का था वो 2020 तक $4.5 का हो गया। सीधा सा मतलब है आम इंसान के लिए खाना महंगा हो गया। और यही बात इस पूरे इकोनॉमिक मुद्दे को एक मानवीय चेहरा देती है। जब लाखों टन मक्का गाड़ियों में डालने के लिए इथेनॉल बनाने में चला जाता है तो इसका सीधा दबाव उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं और जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल सिचुएशन को देखते हुए सरकारें और जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं। चलिए इस पॉलिसी की पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना है। एक तो बायोफ्यूल के लिए ऐसे टारगेट सेट करने हैं जो सस्टेनेबल हों। दूसरा, जो गरीब आबादी है उसे खाने की बढ़ती कीमतों से बचाना है। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी मतलब सेकेंड और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में इन्वेस्ट करना है। और चौथा, ज़मीन और पानी जैसे संसाधनों को सही तरीके से मैनेज करना है। ये सब एक साथ करना आसान काम नहीं है। तो कुल मिलाकर लक्ष्य एक ही है, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जो ईंधन की सुरक्षा को खाद्य असुरक्षा से अलग कर दें। मतलब ऐसा रास्ता निकालना जिससे हमारी गाड़ियां भी चलती रहें और किसी की थाली भी खाली न रहे। और ये बात भी समझनी होगी कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल गवर्नेंस की चुनौती है। मतलब कोई एक देश इसे अकेले नहीं सुलझा सकता, क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक जगह के एक्शन का असर हजारों मील दूर तक महसूस होता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी और नई नीतियां होंगी जो इस भोजन बनाम ईंधन की मुश्किल समीकरण को हल कर पाएंगी। इसका जवाब चाहे अगली पीढ़ी के बायोफ्यूल में मिले या बेहतर ग्लोबल पॉलिसी में, एक बात तो पक्की है, हमें एक ऐसा रास्ता खोजना ही होगा जो सस्टेनेबल हो, जो हमारे प्लैनेट को फ्यूल भी दे और फूड भी।